2020 11 अक्टूबर को कि पापा की तबीयत अचानक ख़राब होगी। हम बहुत डर गए थे उस समय। हम 1 घंटे के अंदर फ़्लाइट बुक किए, हम यहाँ वापस आए। हम जैसे ही आए पटना एयरपोर्ट, मेरा भाई आया था हमको लेने के लिए। आते के साथ मतलब हम घर गए, तब तक सब ठीक था। जैसे ही हम घर, जो मेरा कंपाउंड है उसके अंदर मैंने प्रवेश किया, उन्होंने मेरा 3 मोबाइल फ़ोन्स थे, एक आईफ़ोन था, सब कुछ छीन लिया। उनका था कि ये किसी और से कांटेक्ट नहीं कर पाए। अगर किसी से मदद मांगनी भी है, क्योंकि कर रही थी अचानक आने के बाद। नहीं, उनका हमेशा से यही इंटेंशन था कि वो चाहते थे कि हम कहीं मेरी शादी करवा दें, जहाँ पे भी वो चाहें। अगर हम उसके लिए आसानी से तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो दे विल किल मी। मेरे जीने की गुंजाइश नहीं रहने देना चाहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं करिश्मा सिंह। राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाने से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ऐसा मामला है कि पुलिस को काउंसलिंग करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आपको बता दें कि मामला यह था कि शेखपुरा की रहने वाली एक लड़की पिछले 1.5 सालों से दुबई में रहकर काम कर रही थी, लेकिन इसी बीच उनके माता पिता को यह सहा नहीं गया और वह किसी तरह उन्हें बहला फुसलाकर पटना बुला लिया। उसके बाद क्या होना था, उन्होंने लड़की से कहा कि अब तुम्हें दुबई नहीं जाना है, तुम्हारी शादी यही कर दी जाएगी। फिर क्या था, लड़की किसी तरह थाने पहुंची और वहां थाने पहुंचकर परिवार वाले और लड़की के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पहले सुनिए लड़की ने क्या कहा। मेरा नाम सुष्मिता शेखर सिंह है। मैं एजी कॉलोनी आशिया नगर की रहने वाली हूँ पटना से। 2019 में मैं यहाँ से निकली थी। माँ बाप की तरफ से काफ़ी प्रेशर था शादी को लेके, और इस वजह से वो काफ़ी मार पिटाई करते थे। मैंने इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद पढ़ाई के बाद मुझे जॉब करना था। काफ़ी साल मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। पहले भी एक बार मैं उनकी वजह से जॉब छोड़ चुकी थी, पर इस बार मैं भी थोड़ा हटी हो गई कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। मुझे पैसा कमाना है या मुझे जॉब करना है, अपना करियर बनाना है। पेरेंट्स उस समय जो भी मारपीट हुई, तो उसके बाद हम निकले यहाँ से। दुबई मैं चली गई, वहाँ पे फिर मैंने जॉब करना शुरू किया। मैं 22 फेब 2019 को मैं दुबई गई थी। वहाँ जाते के साथ मैंने एक बार पुलिस में वहाँ से ही एक कंप्लेन भेजी भी थी, रिटन में भी अपना वीडियो बना के भेजा था, पर उसके बाद वो मैटर सेटल हो गया। उसके बाद कुछ हुआ नहीं। पेरेंट्स ने भी मुझे कन्विंस कर लिया कि नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो, तुम जॉब कर रही हो, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मम्मी की तरफ से बहुत वो हुआ कि नहीं, सब ठीक है, तुम बात करते रहो। हम हमेशा उनसे बात करते रहते थे, जितनी तरफ मेरे तरफ से होता था हम मम्मी के लिए करते थे, फैमिली के लिए करते थे। वहाँ से अगर कुछ भेजना है, उनको कुछ चाहिए, मतलब हर कुछ किया मैंने वहाँ से। उसके बाद मम्मी एक दिन बोली 2020 11 अक्टूबर को कि पापा की तबीयत अचानक ख़राब होगी। हम बहुत डर गए थे उस समय। हम 1 घंटे के अंदर फ़्लाइट बुक किए, हम यहाँ वापस आए। हम जैसे ही आए पटना एयरपोर्ट, मेरा भाई आया था हमको लेने के लिए। आते के साथ मतलब हम घर गए, तब तक सब ठीक था। जैसे ही हम घर, जो मेरा कंपाउंड है उसके अंदर मैंने प्रवेश किया, उन्होंने मेरा 3 मोबाइल फ़ोन्स थे, एक आईफ़ोन था, सब कुछ छीन लिया। क्यों? उनका था कि ये किसी और से कांटेक्ट नहीं कर पाए। अगर किसी से मदद मांगनी भी है, क्योंकि कर रही थी अचानक आने के बाद। नहीं, उनका हमेशा से यही इंटेंशन था कि वो चाहते थे कि हम कहीं मेरी शादी करवा दें, जहाँ पे भी वो चाहें। अगर हम उसके लिए आसानी से तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो दे विल किल मी। मेरे जीने की गुंजाइश नहीं रहने देना चाहते थे। तो जब हम यहाँ से निकले, तो मतलब हम जब वैसे ही घुसे, मेरे सारे डॉक्यूमेंट, मेरा पासपोर्ट, मेरा वीज़ा, जितनी भी चीज़ें थी सब उन्होंने ले ली। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, यहाँ से। मेरे वहाँ के जो दोस्त थे उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी, तो इसीलिए वो मेरे पेरेंट्स थोड़ा डर गए। और वो लोग रोज़ प्लान करते थे कि किस तरीके से मेरे को मारेंगे। हम सुनते थे उनका आवाज़ कि ये करेंगे। पहले 3 महीने बहुत मारपीट हुई। हर सुबह मतलब मेरी मम्मी जब तक ऑफिस नहीं जाती थी तब तक उनको गंदी भद्दी गालियाँ देती थी हर रोज़। जैसे ही पता नहीं क्या गंदा काम कर दिया है मैंने अपने से। मेरे बड़ा भाई मेरे साथ मारपीट करता था, बस बड़े भाई के अलावा किसी ने हाथ नहीं उठाया। बाकी लोग चाहते थे कि बस मैनेज हो जाए। मेरे पापा चाहते थे कि भाई बस शादी कर ले, कहीं ठीक हो जाएगा सब, हम लोग भेज देंगे यहाँ से। पर वो मेरा बड़ा भाई था कि नहीं, अब इसका शादी नहीं होगा, अब इसको मार देना है। अब ये क्या करेगी अब शादी करके, अब इसको सीधा मार देना है। आप कहीं कर भी देंगे तो वहाँ से भाग जाएगी, आप क्या कर लीजिएगा। तो अब मुझे बस ये है कि मेरी सारी चीज़ें, जो भी मेरा अधिकार है भाई, हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। हम 18+ है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर 1994 है। हमारा अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। मुझे अपने पेरेंट्स से अब कोई संबंध नहीं रखना है, क्योंकि मैंने अपने तरफ से जो मैनेज होता है, पेरेंट्स से बातचीत होती है, खुद भी किया है, दोस्तों से करवाने की कोशिश की है, बड़े लोगों से करवाने की कोशिश की है, सब तरीके से मैंने अपने तरफ से कोशिश कर ली है। अब हम थक गए। हम पहले भी कंप्लेन कर चुके हैं, ये दूसरा है। मुझे बस अपनी चीज़ें वापस चाहिए। यहाँ मेरे लाइफ को सेट है। मेरे को
अगर मैं आज मिलूँ आज मार देंगे, कल मिलूँ आपको कल मार अपने देंगे। परिवार से अलग रहना है, ठीक है? हमको अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रखना है। मुझे इफ कोई और पॉसिबल आई reason- टेक अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अगेंस्ट देम। आई डोंट वांट टू हैव एनी कांटेक्ट विद कोई और देम। रीजन तो नहीं है माँ बाप ऐसे कर रहे हैं? रीजन कोई और, जैसे लड़के का रीजन ऐसा होता है जनरली आजकल के टाइम में, ये पता होने के बाद कहीं माँ बाप ना आप पे भड़के हों? नहीं देखिए, ये रीज़न एक बहाना होता है। हम पहले जब विप्रो में हम गए थे उस वक्त कोई नहीं था, उसके दूसरी बार जब हम जॉब कर रहे थे तो कोई नहीं था। तो ये रीज़न सिर्फ एक बहाना होता है कि हाँ लड़के का चक्कर है। अगर हम 6 महीने थे, मैंने उनको बोला था अगर आपको कहीं शादी करानी है अच्छा लड़का ढूंढो, यूएस कनाडा में कर दो मेरी शादी। नहीं, दे वर नॉट रेडी। इतने दिन 6 महीने हम उनके साथ थे, क्या उन्होंने मुझे एक इंसान से बात तक करने दी? आप समझ रहे हैं? अनलॉफुल कन्फाइनमेंट, मतलब मेरे को बिना मेरी मर्जी के उन्होंने कन्फाइन करके एक जगह पे रखा है। हम उनको बताते थे कि भाई किस लिए आई हैं? बस महिला थाना में मैं आई हूँ बस उम्मीद लेके, मेरे पास और कुछ है नहीं। दिस वॉज ओनली द लास्ट होप। मेरा एक आखिरी उम्मीद था कि शायद यहाँ से मुझे कोई मदद मिल जाएगी। मुझे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए, मेरा अपना सारा सामान वापस चाहिए ताकि हम यहाँ से निकल जाएं। हमको यहाँ कभी वापस नहीं आना, बस हम मेरा सामान दे दे। देखिए मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मैं किसी को जेल भेजूँ या किसी का नुकसान हो मेरे वजह से। मेरी चीज़ें आप वापस दे दें, हम यहाँ से चले जाएँ, हम कभी वापस नहीं आएंगे। लिखित दी हैं? हम अभी लिखित दे देंगे, हम अभी लिखित दे देंगे। युवती ने थाने में शिकायत करते हुए कहा कि मेरे माँ बाप मेरी शादी जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पूरा सामान अपने पास जब्त कर लिया है। पासपोर्ट से लेकर मेरे सारे आईडी कार्ड को भी छुपा कर रख दिया है। युवती ने पुलिस से साफ कह दिया कि मैं अब अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ये लोग मुझे नौकरी करने से रोकते हैं और शादी के लिए वह काफ़ी दबाव बना रहे हैं। मैं अब इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं दुबई में जॉब करना चाहती। वहीं युवती के परिवार वालों ने भी थाने पहुँचे और कई घंटे तक युवती और उनके परिवार वालों के बीच बहस हुई, लेकिन इसके बावजूद युवती ने साफ कह दिया कि मैं अपने परिवार वालों के साथ नहीं जाऊँगी। मुझे मेरा सामान लौटा दिया जाए, मैं दुबई में ही जॉब करूँगी। वहीं युवती के रवैये से परेशान परिवार वालों ने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। उन्होंने कह दिया कि आज से इसके साथ मेरा रिश्ता ख़त्म। भविष्य में किसी तरह की कोई बात इनके साथ होती है तो इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं रहेंगे। युवती थाने पहुंचकर कहती है कि मेरे माँ बाप ज़बरदस्ती मेरा शादी करवाना चाहते हैं। मेरा सारा सामान भी जब्त कर लिया है। मैं जॉब करना चाहती हूँ और मैं दुबई जाना चाहती हूँ। मुझे मेरे परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है। वही परिवार वालों में ने भी लड़की से रिश्ता तोड़ते हुए कहा कि अब इसके साथ कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को नहीं रहेगी। अब देखने वाली बात है कि क्या लड़की के परिवार वाले उसको दुबई जाने देते हैं, जॉब करने देते हैं या नहीं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।